देश में और बढ़ सकती है नकदी की किल्लत। अगले 3 दिनों तक बैंकों में लगातार छुट्टी से बढ़ेगी लोगों की मुसीबत। आज 500 के पुराने नोटों के चलने का आखिरी दिन। आधी रात से रेलवे, बस, मेट्रो में नहीं चलेगी पुरानी करेंसी। नोटबंदी के 31वें दिन भी कैश को लेकर कोहराम। बैंकों और एटीएम पर लंबी लाइनों से परेशान होते रहे लोग। नोटबंदी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से दागे 9 सवाल। पूछा, हालात सामान्य होने में कितने दिन लगेंगे। बैंकों में किल्लत को ब्याज पूछा, क्यों नहीं मिल रहे लोगों को हर हफ्ते 24,000। बैंकों से पैसे नहीं मिलने की शिकायत पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को दी नसीहत। कहा, क्यों नहीं तय की जाती न्यूनतम सीमा। सुप्रीम कोर्ट ने कोऑपरेटिव बैंकों को लेकर भी सरकार से पूछे सवाल। 14 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। लोकसभा में हंगामे के बीच सोनिया गांधी ने स्पीकर से की मुलाकात, लेकिन सदन को चलाने को लेकर बात नहीं बनी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का सरकार पर निशाना। बोले, वो संसद में मुझे बोलने नहीं दे रहे, बोलूंगा तो भूकंप आ जाएगा। If they allow me to speak in parliament, you will see what an earthquake is going to come. कैश संकट के बीच सरकार ने बनाई प्लास्टिक मनी लाने की योजना। कच्चे माल मंगाने के प्रस्ताव पर हो रही है माथापच्ची। फेक करेंसी पे हम जहां भी चोट करना चाहते हैं ना, उसमें भी ये एक उपाय है। और दूसरा, ट्रैकिंग में आसानी रहती है कि कागज के मुकाबले दोगुनी होगी नई करेंसी की उम्र। 10 रुपए वाले करीब 1 अरब प्लास्टिक नोटों को उतारने की योजना। बीजेपी ने मुस्लिमों के बीच छेड़ा कैशलेस सिस्टम को प्रचारित करने का अभियान। दिल्ली में मस्जिदों के बाहर लोगों को समझाए फायदे। बेंगलुरु में नोटबंदी के विरोध में अनूठा प्रदर्शन। जेडीएस कार्यकर्ताओं ने एटीएम का अंतिम संस्कार किया। काले धन के कुबेरों पर सरकार का वार। दिल्ली के एक्सिस बैंक के 15 फर्जी खातों के 70 करोड़ की ब्लैक मनी पर छापा। एक्सिस बैंक में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर खोले गए 44 अकाउंट। 8 नवंबर के बाद से चांदनी चौक ब्रांच में 450 करोड़ की रकम जमा। मुरादाबाद के बैंक में नकदी नहीं मिलने से भड़का लोगों का गुस्सा। बैंक में तोड़फोड़ की। मुरादाबाद में एक बैंक के बाहर हंगामा। पैसे निकालने के लिए लाइन में खड़े वकीलों पर पुलिस ने लाठियां चलाई। गुड़गांव में स्कूटर सवार 2 युवकों से 10 लाख रुपए की नई करेंसी बरामद। 200 रुपए के नोट, 2000 रुपए के नोट। सूरत में पुलिस को बड़ी कामयाबी। 76 लाख के नए नोटों के साथ 4 गिरफ्तार। जयपुर में 88 लाख रुपए की रकम के साथ एक शख्स गिरफ्तार। दिल्ली से लेकर आया था पुराने नोट। मुंबई के माटुंगा में चेकिंग के दौरान एक इनोवा कार से 85 लाख के नए नोट बरामद। 4 हिरासत में। मथुरा में कैश नहीं मिलने से लोग भड़के, सड़कों पर जाम लगाया। जमशेदपुर में बीजेपी कार्यकर्ता के खाते में अचानक 56,86,000 की राशि आई। पत्नी के साथ जॉइंट खाता था। महाराष्ट्र के शोलापुर में कैश के लिए बैंक के बाहर लोगों की लाइन में घुसी बेकाबू कार। हादसे में 12 घायल, 2 की हालत गंभीर। नोटबंदी के बाद सक्रिय हुआ एटीएम ठगी का गिरोह। बिहार के गया में सीधे साधे लोगों के कार्ड लेकर खरीदारी कर रहे हैं लोग। अगुस्टा हेलीकॉप्टर केस में पूर्व वायुसेना अध्यक्ष एसपी त्यागी गिरफ्तार। 3,600 करोड़ की डील में भ्रष्टाचार के आरोप में सीबीआई ने दबोचा। एसपी त्यागी के भाई संजीव त्यागी और वकील गौतम खेतान भी गिरफ्तार। 423 करोड़ की घूसखोरी का मामला। 2007 में रिटायर हुए थे एसपी त्यागी। हेलीकॉप्टर सौदे में घूसखोरी का आरोप। कई बार सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई निदेशक के अपॉइंटमेंट पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा। पूछा, क्यों की गई अस्थायी नियुक्ति। कोलकाता में सेना के अभ्यास पर रक्षा मंत्री ने ममता बनर्जी को चिट्ठी भेजी। लिखा, न गिराएं फौज का मनोबल।
श्रीनगर में खत्म नहीं हो रहा तनाव, दुकान और बाजार बंद, सड़कों पर सन्नाटा पसरा। खत्म हुआ अनंतनाग में 36 घंटों का एनकाउंटर, सुरक्षा एजेंसियों ने 3 आतंकवादियों को ढेर किया। अनंतनाग में एनकाउंटर के दौरान बुलेट लगने से एक स्थानीय युवक की मौत, मुठभेड़ वाले इलाके में घुसने की कर रहा था कोशिश। आईसिस के आतंकवादी मूसा से अमेरिकी जांच एजेंसी भी करेगी पूछताछ, कोलकाता पहुंची एफबीआई की टीम। जेल में आत्मकथा लिखना चाहते हैं शीना बोरा केस के आरोपी पीटर मुखर्जी, जेल में मांगा कंप्यूटर, सीबीआई ने किया कड़ा विरोध। दिल्ली के मयूर विहार ट्रांसपोर्ट स्थित अथॉरिटी के दफ्तर में विजिलेंस का छापा, हिरासत में 2 दलाल लिए गए। चेन्नई एयरपोर्ट के बाहर संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप, बम डिस्पोजल स्क्वाड ने घंटों मशक्कत की। इंदौर विकास प्राधिकरण के 2 क्लर्क, लोकायुक्त की छापेमारी, 50 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति समेत 25 लाख कैश बरामद। कोलकाता के टाउन हॉल में भीषण आग से हड़कंप, लपटों से अफरा तफरी। हरियाणा के सोनीपत में 17 लाख की लूट, पुलिस की वर्दी में वारदात को अंजाम दिया। यूपी के हापुड़ में कोहरे की वजह से ट्रक में घुसी कार, 3 लोगों की मौके पर ही मौत। सोनीपत में घने कोहरे की वजह से सड़क हादसा, दिल्ली पुलिस में तैनात एएसआई की मौत। पंजाब के फजिल्का में जानलेवा कोहरे का कोहराम, टेम्पो और ट्रक की आमने सामने टक्कर में 13 की मौत। हावलॉक में जारी है सैलानियों को निकालने का सिलसिला, कोस्ट गार्ड के जहाज ने करीब 450 टूरिस्टों को किया रेस्क्यू। अरुणाचल के तवांग में भारी बर्फबारी, 0 के करीब पहुंचा पारा। दिल्ली के सुबह पर शुरू हुआ कोहरे का कब्जा, 100 मीटर की विजिबिलिटी ने मुसाफिरों को घंटों तक परेशान रखा। अगले 24 घंटों में दिल्ली, बिहार, यूपी में और घना होगा कोहरा। मौसम विभाग के मुताबिक 11 दिसंबर से मिलेगी धुंध से राहत। दिल्ली में कल आज से ज़्यादा घना कोहरा रहेगा, लेकिन उसके बाद परसों से 11 तारीख से कोहरे में ग्रेजुअल मतलब इंटेंसिटी में उत्तर भारत में कोहरे की वजह से जारी है रेल मुसाफिरों की परेशानी, दिल्ली आने और जाने वाली 100 से ज्यादा ट्रेनों पर असर। पंजाब और हरियाणा में भी घने कोहरे का कोहराम, कई जगहों पर भीषण सड़क हादसे। आंध्र प्रदेश से टला समुद्री तूफान का खतरा, मौसम विभाग के मुताबिक तट पर हिट करने से पहले कमजोर हो जाएगा वर्धा। यूपी के पीसीएस परीक्षार्थियों को बड़ी राहत, इलाहाबाद ने दिए प्री परीक्षा के नतीजे फिर से जारी करने के आदेश। बनकर तैयार है रेल, बजट में घोषणा की गई नई ट्रेन हमसफर, 18 दिसंबर को दिल्ली से गोरखपुर तक का सफर शुरू होगा। हमसफर ट्रेन में होंगी कई खूबियां, सीसीटीवी कैमरा, स्मोक डिटेक्टर, परफ्यूम के लिए माइक्रो बस्टर और टी वेंडिंग मशीन। 52 अंकों की बढ़त के साथ 26,747 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी भी 14 पॉइंट्स बढ़कर 8,261 पर बंद। 130 रुपए तोले की गिरावट के साथ 10 महीने के न्यूनतम स्तर पर लुढ़का सोना, 10 ग्राम सोने का भाव हुआ 28,580 रुपए। चांदी की कीमतों में 250 रुपए प्रति किलो का इजाफा, 1 किलो चांदी का दाम हुआ 41,850 रुपए। पेटीएम संस्थापक विजय शेखर शर्मा ने अपने 1% शेयर बेचकर जुटाए 325 करोड़ रुपए, अपनी ही कंपनी 197 के एक साझेदार को पिछले हफ्ते बेचे शेयर। रिलायंस जियो को टक्कर देने के लिए एयरटेल के बाद आइडिया ने भी लॉन्च किए 2 किफायती प्लान, 148 और 348 रुपए में फ्री डेटा और कॉलिंग। अक्टूबर में आईआईपी ग्रोथ में गिरावट, सितंबर के 0.7% के मुकाबले अक्टूबर में -1.9% हुई औद्योगिक उत्पादन की विकास दर। मुंबई टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया का मुंहतोड़ जवाब, इंग्लैंड की पहली पारी के स्कोर 400 के जवाब में 1 विकेट पर 146 रन बनाए। मुरली विजय 70 और पुजारा 47 पर नाबाद, 24 रन पर पवेलियन लौटे के राहुल। इंग्लैंड की पारी में अश्विन ने 112 रन देकर झटके 6 विकेट, रविंद्र जडेजा को मिली 4 कामयाबियां। अश्विन ने 23 बार 5 या ज्यादा विकेट लेकर कपिल के रिकॉर्ड की बराबरी की। कपिल ने 131 टेस्ट में बनाया था रिकॉर्ड, अश्विन ने 43 टेस्ट में दोहराया कारनामा। मुंबई टेस्ट में अंपायरिंग नहीं कर सकेंगे पॉल रेफेल,
डॉक्टरों ने दी आराम की सलाह। बीसीसीआई में सुधार को लेकर लोढ़ा समिति की रिपोर्ट पर आज भी नहीं हो पाई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में 14 दिसंबर को अगली तारीख। मेलबोर्न वनडे में ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 117 रनों से हराया। 3 मैचों की सीरीज पर 3-0 से कब्जा। ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 8 विकेट पर 264 रन बनाए। न्यूजीलैंड की टीम 147 पर ऑल आउट। 156 रनों की पारी खेलने वाले डेविड वार्नर मैन ऑफ द मैच। 3 मैचों में 299 रन बनाने पर मैन ऑफ द सीरीज भी बने। ऑस्ट्रेलिया के डेविड वार्नर ने 1 साल में ठोके 7 वनडे शतक। सौरव गांगुली के रिकॉर्ड की बराबरी की। सचिन के 9 शतकों का रिकॉर्ड निशाने पर। 1 साल में 9 वनडे शतकों के सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड से वार्नर 2 शतक दूर। मास्टर ब्लास्टर ने 1998 में लगाए थे 9 वनडे शतक। वॉशिंगटन में शुरू हुई ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां। कैपिटल बिल्डिंग के मैदान में 15 जनवरी से पहले तैयार हो जाएगा प्लेटफॉर्म। अगले साल 20 जनवरी को राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे डोनाल्ड ट्रंप। समारोह में करीब 25 लाख लोगों की शिरकत करने का अनुमान है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति ने शुरू किया थैंक यू टूर 2016। पूरी टीम के साथ आयोवा में की रैली। मोसूल में संयुक्त राष्ट्र के राहत काम के दौरान लोगों का बवाल। पुलिस ने की हवाई फायरिंग। सीरिया के अलेप्पो में जारी रहेगी बमबारी। रूस के विदेश मंत्री का ऐलान। बोले एक भी विद्रोही के जिंदा रहने तक जारी रहेगी कार्रवाई। कैमरून में प्रदर्शनकारियों पर पुलिसिया जुल्म। सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे फायरिंग में घायल। बोलीविया में भीषण सड़क हादसा। हाईवे पर बस पलटने से 13 की मौत। कैलिफोर्निया में डॉक्टरों ने सिर से जुड़ी 2 बहनों को किया अलग। 17 घंटे की सर्जरी के बाद कामयाबी। 95 साल की उम्र में अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन का निधन। धरती का पहला चक्कर लगाकर बनाया था इतिहास।